हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि आज हम कर्क रेखा से संबंधित प्रश्नों पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। यानी कि कर्क रेखा एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे एग्जामों में एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत आसान टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में एक तो क्वेश्चन एग्जामों में जरूर इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से टोटल होकर गुजरती है। कितनी? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिए, 8 राज्यों को आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ट्रिक भी है। एक वाक्य को याद रखना, यानी सेंटेंस को, मित्र पर गमछा झाल। ओके, इस सेंटेंस को याद रखना पड़ेगा। यानी कि कभी पूछा जाएगा कि कर्क रेखा से होकर कितने राज्य गुजरते हैं, तो 8, और एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य को अपने माइंड में आप रखे रहेगा कि मित्र पर गमछा झाल, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? तो राज्य हो जाएंगे। मी से क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, मी से हमारे ध्यान रखिएगा मिजोरम हो जाएगा। ओके, त्र से क्या हो जाएगा? तो त्रिपुरा, और प से हमारा क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल। ओके, र से देखिए हमारा क्या हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। और ग से देखिए तो ग से क्या हो जाएगा? गुजरात। म से देखिए तो म से हमारा ये क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, और र से क्या हो जाएगा? राजस्थान। ओके, तो ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक थी। इसके माध्यम से आप एकदम इजिली इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, देखिए कर्क रेखा से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में कर्क रेखा की जो कुल लंबाई है वो हमारी 3212 किलोमीटर है। ओके, 3212 किलोमीटर। नेक्स्ट पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है। ओके, नेक्स्ट पूछता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए, माही नदी इकलौती एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार ये काटती है। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारी माही नदी ये कहाँ पर है। तो देखिए, माही नदी हमारी ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में मिलती है, यानी कि अरब सागर में मिल जाती है। ओके, और देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, कर्क रेखा को किस नाम से हम जानते हैं। तो याद रखिएगा, टॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसको तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है इसी को हम उत्तरीय उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आगे पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है हमारी, ये भारत को कितने भागों में बांटती है, यानी कि हमारे देश को कितने भागों में बांटती है। तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा हमारे भारत देश को ये 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। देखिए, इसमें एक और भी प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा कैसी रेखा है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा कैसी रेखा है। तो कर्क रेखा हमारी ये काल्पनिक रेखा है। ओके, कर्क कर्क रेखा हमारी ये काल्पनिक रेखा है, जो कि ये 23.5 डिग्री या फिर आप कह सकते हैं 23 सही 1/2 अक्षांश पर ये स्थित एक काल्पनिक रेखा है। ओके, आगे देखिए, अभी मैंने बताया कि देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई होती है। तो लंबाई अधिकतम पूछेगा तो मध्य प्रदेश में। अगर यही क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, ओके, तो क्या बताएंगे आंसर में? राजस्थान। देखिए यहाँ पे राजस्थान में सबसे थोड़ा टच कर रहा है, तो आप बताएंगे कि भारत में, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस राज्य में कर्क रेखा की सबसे न्यूनतम लंबाई है, यानी कि कम लंबाई है, तो आप आंसर देंगे राजस्थान में। ओके, देखिए इससे संबंधित और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे एग्जाम में इसमें ये पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा की सबसे नजदीक शहर कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर ये हमारा क्या है? उदयपुर है। ध्यान दीजिएगा, उदयपुर। देखिए, ये उदयपुर हमारे त्रिपुरा में पड़ता है, त्रिपुरा का है। ओके, ये आप ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट इस और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीकी राजधानी कौन सी है। राजधानी पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? रांची। और ये किसकी राजधानी? आपको पता होगा कि ये झारखंड की राजधानी क्या है हमारी? तो रांची है। ओके, इसमें और भी इंपॉर्टेंट एक और भी क्वेश्चन पूछा था कि बड़ा दिन और सबसे छोटी रात किस दिन होती है। तो ध्यान दीजिएगा, 21 जून को। देखिए, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरण होती है वो लंबवत पड़ती है, यानी कि सीधी पड़ती है, तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात इसी दिन होता है। कब? तो 21 जून को। ओके, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।